4 बजे भोर में उन्होंने गहदाला और सब्बल लाठी डंडे के साथ वो आक्रमण किया है। तो दरखास्त भी हमारा लेकर के रख दिए, कुछ अभी मतलब कोई कार्रवाई नहीं की। कितने दिन दरोगा जी क्या बोले, एप्लीकेशन दिवा गया, बाकी कोई कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं हुई। मित्रों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जौनपुर के सठी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चक नारायणपुर गांव में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो जिस तरीके से ये तस्वीर है, कहते हैं कि बाबा का बुलडोजर हर जगह चलता है, पर ये बाबा का बुलडोजर तो नहीं चला है। फिलहाल इनके पड़ोस के कुछ लोग हैं, यूँ कह सकते हैं कि दबंग हैं। दबंग हैं, दबंगई से इनका मकान तोड़ दिया जाता है। एक गरीब परिवार का मकान तोड़ दिया जाता है और ये घर से बेघर हो जाते हैं। ये किस तरीके की दबंगई है। प्रशासन को फ़ोन करते हैं, प्रशासन यहाँ आती है और प्रशासन इन लोगों का सुन नहीं रही है। फिलहाल इन परिवार के बीच में मैं मौजूद हूँ। अब इनसे हम जानकारी लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इन लोगों ने फ़ोन प्रशासन के पास किया था या नहीं, और प्रशासन आने के बाद इन लोगों की क्या सुनवाई हुई। और जिस तरीके से इनका मकान तोड़ दिया जाता है, इनके पास हालांकि कोई मकान भी नहीं है। ये इनका एक ही कहना है कि यहाँ के जो प्रधान है इनको ना कोई आवास दिए हैं ना कोई संडास दिए हैं। ये जिस तरीके से ये अपनी गरीबी को झेल रहे हैं और ये प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर ये जो इनके बगल के हैं दबंग लोग, जिसे कह सकते हैं दबंग लोग, वो लोग इन्हें बेरहमी से सता रहे हैं और मारने की धमकी भी दे रहे हैं। ये परिवार के कुछ लोग हैं। अब इनसे हम जानकारी लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। अब बाबूजी क्या नाम हुआ आपका? बचनू राम। बचनू नाम हुआ आपका। मकान किसका है? हम बचनू राम का ही है। आपका है। ये मकान किसने गिराया था? ये राम पलट के लड़के ओम प्रकाश, त्रिभुवन, दिवाकर, प्रभाकर, उनकी बहुएं जो है लल्ली, अनीता और सुनीता और अनीता और सुनीता, बाकी उनके 2 नाती थे, गोलू और क्या, मतलब पूरे परिवार के लोग मिलकर के आपका मकान तोड़ दिए। आपका ये जो मकान बना हुआ है पहले से कच्चा मकान बना है और बाहर से आप पक्का मकान बना रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है 22 अप्रैल को आंधी तूफान आया था और ये 3 तरफ की दीवारें खड़ी है। एक तरफ की दीवार गिर गई छप्पर के साथ। मैं उसी को आड़ करने के लिए ये बना रहा था, तो बन गया, पतरा चढ़ गया, सब कुछ हो गया। इसके बाद उसने अपने लड़कों को बुला करके और 4 बजे भोर में उन्होंने गहदाला और सब्बल लाठी डंडे के साथ वो आक्रमण किया है। 2 आदमी हमारे पास गए, एक बाप एक बेटा, और बाकी लोग छप्पर पे चढ़ करके पूरी तरह से पिटाई किया। पहले पत्थरे को तोड़ा है, करकट को, इसके बाद सब्बल लगा करके दीवार को ढा दिया है। आप बहुत मजबूरी से बहुत पैसा इकट्ठा किए होंगे, कम खाए होंगे, पर ये घर बनाने के चक्कर में परिवार को जिलाने के लिए काफ़ी मेहनत करके ये मकान बना रहे थे, और उसमें भी ये लोग आपद डाल दिए और आपका मकान भी नहीं पड़ा और तोड़ दिए भी। प्रशासन आई थी? प्रशासन अब हम तो नहीं थे, हमको तो सुबह 100 नंबर को फ़ोन किए, वो आई और उसको डांटा, और इसके बाद उसको राम पलट को और हमको दोनों को उठा के ले गई। शाम तक हमको बैठाए रह गई। इसके बाद उसने चालान कर दिया। परिवार के कुछ और लोग हैं, ये भी थाने पे गए थे और हम इनसे भी जानकारी लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार। आप थाने पे गए थे? हाँ, थाने पे गए थे। क्या बोले दरोगा जी? दरोगा जी बोले मतलब ऐसा है कि मतलब भाई उनका कह रहे हैं कि हमारा चेक आ रहा है। हम कहा साहब उनका चेक बगल में आ रहा था, हमारा घर तो बहुत पहले से 55 साल हो गया रहते हुए, तो बोले कि मतलब जो है कि वो कह रहे हैं कि हमारा चेक है। तो कहा सर चेक कह रहे हो तो नाप करा लें भाई, अपना उनका आ रहा है तो मतलब उसको राजीनामा सुलह सपाटा कुछ भी तो निर्णय होगा। तो वो कुछ किए नहीं। इसके बाद हमें बैठाए रहे 12 बज गया। इसके बाद 12 बजने के बाद मैंने दरखास्त देने ले गया, तो दरखास्त भी हमारा लेकर के रख दिए, कुछ अभी मतलब कोई कार्रवाई नहीं की। कितने दिन का मामला है ये? मतलब जो है कि आज 4 रोज हो गया साहब। 4 दिन हो गया, अभी तक आपकी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कुछ नहीं। आप क्या नाम है आपका? सोनी। आप भी गई थी थाने पे? हाँ सर। क्या बोले दरोगा जी आपको? दरोगा जी क्या बोले, एप्लीकेशन दिवा गया, बाकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ आपसे कहा नहीं गया कि आप लोग जाइए, आपका काम होगा या नहीं होगा, उन लोगों की गिरफ्तारी होगी, पकड़े जाएंगे, कुछ बात हुई? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुई। फिलहाल आप वहाँ पे आप दरखास्त दिया और आपको फिर वापस घर जाने को? हाँ, घर जाने को बोल दिया। तो अभी क्या कहना चाहते हैं शासन और प्रशासन से आप लोग? हम यही चाहते हैं सर, हमें रहने की शरण दें, बस रहने के लिए शरण दें, हमका कुछ नहीं चाहिए।
न मार करना है न झगड़ा करना है। हाँ मतलब आप लोग जो लोग आपका मकान गिराए हैं उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं प्रशासन से? गिरफ्तारी करवाना चाहते हैं सर, गिरफ्तारी करवाना चाहते हैं। गिरफ्तारी उसको कड़े से कड़ी शासन मिलेगी कि ऐसा हमारे लिए जैसे हमारे अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा संजू नाम क्या है। आप भी आपका ही हाँ मकान था? हाँ नहीं हाँ, ये हमारा भाई थी, हम लोग घर बनाने आए थे। अच्छा अच्छा, आप रिश्ते में आए हैं? हाँ, हाँ। अच्छा, आप लोग यहाँ मेहनत कर रहे हाँ, थे, मेहनत घर कर- बनवा रहे हाँ। थे। हाँ। हाँ। तो क्या कैसे मामला हुआ और आप लोग क्या थाने पे क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई साहब कुछ नहीं हुई थी। थाने पे गई, थाने कुछ बस हमारे बाबूजी के चालान भी भेज दिए। जब चालान भेज दें हमके बुला के कहन कि आपको घर का ये का लगता है। हम बोले हमारे पिताजी है। कहन कि आपके पिताजी को चालान काट देते हैं, या तो जौनपुर जाएगी नहीं मड़ियाहू जाएगी, आप जाके छोड़ा लीजिए। तब हमारा कहना है कि साहब जो हमारा नुकसान भी हुआ और हमारे घर की मनाई भी पकड़ा जाएगा, ये उल्टा कार्यक्रम है ना। हमारा कहना है कि हमारा नुकसान जो हुआ हो उसका नुकसान देखा जाए, उसका कार्रवाई किया जाए, और जो दबंगई है उसको ढील किया जाएगा उसको। वो लोग दबंग हैं क्या? हाँ हाँ, वो दबंग है, वो पैसे वाले हैं काफी? पैसे वाली है, वो लोग मर्डर भी करते हैं। हाँ, वो सब मतलब कतली रूप में है। हाँ, तो वो कतली रूप का कोई कार्रवाई नहीं हो सकता साहब। हाँ, तो कैसे आप लोग कैसे रहते हैं? वो लोग घर में हैं या बाहर कहीं फरार चल रहे हैं? वो फरार चल रहे हैं। वो घर गिरा के तुरंत, जब हम लोग 100 नंबर के बुलाया था, वीडियो बनाए, वो तुरंत घर गिरा के पूरे परिवार से भाग लिया। अभी तक भागा फिरता है। शाम की टाइम रात में आते हैं, वो ये जान के खतरे है। हाँ, मतलब यूँ कह सकते हैं कि आपके परिवार को जान का खतरा है और उन लोगों से। हाँ, अबे तक जान के खतरा है। तो हमारे सब कहना है कि जौन बा वो लोग के जौन बा कुछ भी प्रशासन नहीं देगा तो वो लोग और भी दबंग बने जाएगा। उसके मतलब हौसला बढ़ी जाएगा ना। फिलहाल अभी इनकी माता जी हैं और ये कह सकते हैं कि इनका मायका था, ये आई थी मायके में इनका घर बनवाने के लिए, और ये भी अपने सामने इन लोगों का करतूत देख चुकी हैं, इसीलिए इनको डर लग रहा है और ये शासन और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही हैं। कह रहे हैं कि फिलहाल इनकी माता जी, हम इनसे जानकारी लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आपका ही मकान था माता जी? हाँ, हमारी मकान है साहब। अब हमारे गिराए दी हैं त्रिभुवन, प्रभाकर, दिवाकर, रामपलत, सुनीता, लल्ली, मुन्नी, और एक जनी का नाव हुआ ना जानी। तब साहब गिराए दी हैं। अब रात की 12 बजे 1 बजे आवत हैं साहब। वो सब तो आपने देखा कि एक माँ जिस तरीके से रो रही है और शासन और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। ये कह रही है कि हमारा कितने बेटे थे माँ जी आपके? 5 बेटे, ही जेठा है, ये जेठ अच्छा, बेटा। ये आपके जेठ लड़के हैं और बाकी 5 लड़के थे आपके। ये लड़के का पैदाइश ही है साहब। आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश चंद है। क्या करते हैं आप? मैं साहब इस गांव में जो है ये कहने का मतलब हेल्फरी का काम, जैसे चूना गारा, हाँ, इंट पेंट, यही सब काम करता यही हूँ। सब करते हैं। हाँ, बेगारी का काम। और वो लोग पैसे वाले हैं? वो लोग साहब बम्बई का जो है, हाँ, वहाँ के दादा के रूप में मशहूर है। मशहूर है। हाँ, और वहाँ इनका क्या रूल है उसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन दादा के नाम से तो मुझे ये पता लगता है कि ये लोग खतरनाक है। खतरनाक है। हाँ, तो आप लोगों को भी डर लगता होगा कि जिस तरीके से आपने प्रशासन के पास गया और उन लोगों के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं, किस तरीके का हमारा घर भी तोड़े हैं और हमें सता भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो रात बिरात आए या कुछ कभी भी आए, आपके परिवार के ऊपर या आप लोगों के ऊपर हमला भी कर सकते हैं। हाँ सर, ऐसा है, संदिग्ध है। तो इसके लिए आप शासन और प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? शासन प्रशासन से तो हम हर जगह अपना दस्तावेज पहुंचा चुके हैं सर, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, और अब हमें अपने देश की जनता से यही कहना है कि आप सबसे गुजारिश है कि हम पर कृपा करके आवाज उठाएं। हाँ, अन्यथा हमें मजबूर होना पड़ेगा अपने प्राणों पर। मतलब यूं कह सकते हैं कि अपने प्राणों को आप न्यौछावर कर देंगे। अब फिलहाल जिले के तमाम अधिकारियों से मेरा निवेदन है और यहाँ के जो थाने के जो ये सच्चों हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जांच का विषय है। जांच करें, ऐसे जो अगर आरोपी होते हैं तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और ये जो ऐसे परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, उनके लिए एक देखभाल कर उनकी मदद करनी चाहिए। फिलहाल ये जाँच का विषय है, जाँच कर उचित कार्रवाई करें। फिलहाल ऐसे हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए, सच की ओर, जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।